हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और देखिए, हमने जो है आपका मध्यकालीन भारत सब कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दिल्ली सल्तनत, आपकी मुग़ल सल्तनत और सिख, मराठा, इन सब के बारे में पढ़ा है। और अब हम आ गए हैं आपके आधुनिक भारत की तरफ। ये 33वां वीडियो है। आज से शुरुआत होती है आपकी मॉडर्न यानी कि जो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये हमें पूरा पढ़ना है, जिसमें हम आपके मतलब जो है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं, 1 सेकंड का समय लगेगा, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दें और अंत में शेयर भी करें और साथ ही कमेंट भी किया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और बाकी के वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर देखिए। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको पर्याप्त मात्रा में कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो देखिए, पहले नोट्स को देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है तो सबसे पहले आते हैं आपके पुर्तगाली। तो 1494 में क्या होता है, कोलंबस इंडिया की जो है खोज के बाद लिए निकलता है। बेसिकली कह सकते हैं इंडिया तो पहले से ही था, लेकिन रास्ता खोजना था। तो स्पेन की राजधानी मड्रिड से आया था आपका कोलंबस, लेकिन ये अमेरिका चला गया, रास्ता भूल गया था। और 1498 में आते हैं वास्को डी गामा। 90 दिन की यात्रा पूरी करके केरल के जो है कलिकट बंदरगाह पर ये पहुंचते हैं। और जिस जहाज़ से आते हैं उसका नाम याद रखना है आपको, साव ग्रेबियल वो जहाज़ था। केरल में ये पहुंचते हैं कोझिकोड के तट पर, और जहां पर उसका स्थानीय शासक होता है वहां का जमोरिन, वो इनका स्वागत करता है। किसने किया था? जमोरिन ने। बात आती है आगे, तो 1494 में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। और 1499 में गोवा में जो है काली मिर्च से, गोवा में ये से काली मिर्च ले गया और मतलब वहाँ जाकर जो है पुर्तगाल में इसने बेची, तो इसने 60 गुना जो है दाम एक्स्ट्रा कमाया, तो इसको काफ़ी लाभ हुआ। तो फिर 1502 में इसका पुनः आगमन होता है और 1503 में ये कोचीन में जो है प्रथम फैक्ट्री स्थापित की जाती है आपकी पुर्तगालियों की, और भारत में मसालों का व्यापार शुरू किया जाता है। चलिए, ये अब आगे थोड़े ये जमेंगे। इंडिया में 1505 से 1509 प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जो है नियुक्त किया जाता है। अल्मीडा ने अरबों पर आक्रमण करके उनके जो है व्यापार पर अधिकार किया, जिससे अल्मीडा की शांत या नीली जल नीति कहा जाता है। बेसिकली नीली जल नीति जो है, ये बात क्या है कि आपका ये पेनिनसुलर इंडिया है ना, प्रायद्वीपीय भारत, तो इस पर क्या है, ये आपका हिंद महासागर पड़ता है। तो इन्होंने जो है इस पर अधिकार कर लिया कि भाई इधर से कोई भी जहाज निकलेगा तो हम उससे टैक्स लेंगे, और मतलब एकाधिकार कर लिया कि इधर से हम किसी को गुजरने नहीं देंगे। तो ये थी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली जल नीति। इसके बाद 1505 में 1509 से 1515 तक दूसरा गवर्नर बनता है, वो होता है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। 1510 में इसने बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण किया, और इसी से इन्होंने क्या है गोवा को प्राप्त किया, और बाद में ये यहीं पर बस जाते हो। 1509 में क्या हुआ कि कोचीन को अपनी राजधानी बना लिया इन्होंने, पुर्तगालियों ने। और 1505 में अल्बुकर्क की डेथ भारत में ही हो जाती है। और सती प्रथा इन्होंने बंद करवाई। साथ ही सती प्रथा बंद क्यों करवाई कि भाई जब ये बंद कर देंगे तो जो विधवाएं हैं उनसे विवाह करेंगे, तो मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो तो इतनी जल्दी विवाह करेंगे नहीं, तो ये लोग जो पुर्तगाली थे उनसे विवाह कर लेते, और इनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ी। क्योंकि इतनी आबादी तो ये लेके आ नहीं सकते, तो इन्हें ज़रूरी था कि विवाह करें और संतान की उत्पत्ति करें, तो इन्होंने ये सती प्रथा उस समय बंद कर दी थी। चलिए, अब ये फोटो साफ दिख रही होगी। चलिए, 1529 से 1538 तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो है बनता है, और 1530 में इसने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर ली थी। याद रखिएगा किसने की थी। 1961 में गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से खाली कराया गया, 1961 में। देखिए, मतलब सबसे पहले ये आते हैं 1498 में और 1961 में जाते हैं। तो देखिए, मतलब भारत 1947 में ही स्वतंत्र हो गया, लेकिन ये जमे रहे, भागे नहीं। और 1987 में भारत का 25वां राज्य जो है गोवा बनाया गया, पहले एक यूटी था। और आर्टिकल 371 आई, याद रखिएगा, आई के तहत गोवा को भारत का विशिष्ट दर्जा जो है प्राप्त है। और भारत में आलू लाने वाले पुर्तगाली थे। वाणिज्यिक कृषि की शुरुआत इन्होंने की थी। तंबाकू खेती की शुरुआत मिर्च लाने वाले पुर्तगाली थे। जहाज निर्माण की शुरुआत इन्होंने की थी, और चर्च का जो कैथोलिक मॉडल है वो भी इन्होंने शुरू किया था। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्होंने की थी, और पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में लगाई गई थी। तो ये चीज़ें हैं सारी आपको याद रखनी है। इसके बाद पुर्तगाली के बाद आते हैं आपके डच। तो 1596 में पहला डच जो है कार्ल लिनियस हाउटमैन भारत आया। कौन सा डच आया था?
कार्लेनियस हाउटमैन। और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1605 में प्रथम फैक्ट्री इसने कहाँ लगाई, डच ने, जो है मुसलीपट्टनम में लगाई। और भारत में सोने के सिक्के चलाए जिन्हें पेगोड़ा कहा जाता था उस समय। और डच के भारत में दो उद्योग थे, सूती वस्त्र का उद्योग और नील की उद्योग, ठीक ना, ये दो उद्योग इनके प्रमुख थे। और 1759 में लड़ा जाता है बेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डच के बीच, जिसमें डच हार जाते हैं और ये भारत से चले जाते हैं। तो याद रखिएगा 1759 बैटल ऑफ बेदरा, ब्रिटिश एंड डच। चलिए इसके बाद देखिए, इस युद्ध में जो है डच को पराजित करके उनके व्यापारिक अधिकार पर समाप्त कर लिया। और इसके बाद डच जो नीदरलैंड के निवासी थे ये वापस लौट जाते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम कहेंगे अंग्रेज। तो फर्स्ट ब्रिटिश जो है 1599 में आया, कौन आया, जॉन मिल्टन हॉल, लेकिन ये इतना कुछ किया नहीं इसने और ये वापस जाता है। क्राउन एलिजाबेथ टेलर उस समय जो है ब्रिटिश की क्वीन थी। और अकबर दरबार में रॉयल फिंच को भेजा गया। और ग्रुप जो बाद में ये ग्रुप आता है रॉयल फिंच का, तो उसे कहते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स, जो कि व्यापारियों का एक ग्रुप होता था। 1600 में एक राजलेख आ गया, 15 वर्ष तक इंडिया में व्यापार एकाधिकार कंपनी का बना दिया गया। और 31 दिसंबर 1600 को होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में। और 1608 में सर विलियम हॉकिंस आते हैं आपके जहांगीर के दरबार में। कब आते हैं, 1608 में, ठीक ना। लेकिन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई, तो अकबर, उस समय अकबर का शासन चल रहा था इंडिया में। 1611 में मुसलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। और 1613 में सूरत में पहली स्थायी जो है फैक्ट्री लगी। पहली जो है अस्थायी लगी थी आपकी मुसलीपट्टनम में, और स्थायी कहाँ पर लगी, सूरत में। चलिए वीडियो लाइक भी कर दिया करें आप लोग। 1615 में कौन आया, सर टॉमस रो आए जहांगीर के दरबार में। ये कहाँ पर मिले थे, अजमेर के किले में मिले थे, ये कई पेपर में पूछा गया है। 1661 में ब्रिटिश ईस्ट चार्ल्स की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हुई। बेसिकली बात क्या थी कि जो है पुर्तगालियों को डर था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन पर हावी ना हो जाए, तो इन्होंने जो है राजकुमारी कैथरीन जो थी पुर्तगाली, उनकी शादी ब्रिटिश चार्ल्स से कर दी, ठीक है ना, जिससे जिन्हें मुंबई दहेज में दे दिया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब भारत की संपत्ति है और एक दूसरे लोग उसको ले दे रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं पूरा। देखिए मुंबई दहेज में दे दिया कि लो भाई। चलिए चार्ल्स ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पर दे दिया। इसको तो कुछ करना ही था, इसने किराए पर दे दिया। 1717 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जो है फर्रुखियर थे उनसे एक स्वर्णिम फरमान प्राप्त किया कि भाई आप बिना टैक्स के जो है इंडिया में इंडियन जगह पर व्यापार कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे डेनिश कौन है, आपके डेनमार्क से आने वाले डेनिश हैं। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और 1620 में जो है प्रथम फैक्ट्री इनकी त्रावणकोर में लगती है, जो आपका केरला में पड़ता है। और 1676 में सेकंड फैक्ट्री ये सेरामपुर बंगाल में लगाते हैं। और 1845 में अपना व्यापार अंग्रेजों को सौंप कर जो ये वापस चले लौट गए। और प्रमुख इनके दो व्यापार थे, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ठीक है ना। चलिए जो आपके 1813 तक ये अंग्रेजों के पास रहे थे, ठीक है ना। चलिए आगे है फ्रांसीसी। तो 1664 में जो है भारत में आने वाला पहला फ्रांसीसी था कोलबार्ट। ये पूछा जाता है कि पहला फ्रांसीसी कौन था, तो वो कोलबार्ट था। वह फ्रांस के जो है शासक लुइस 14 का जो है मंत्री था। और 1664 में आपका क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और 1668 में प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगती है। 1672 में फ्रेंच गवर्नर जो है फ्रांसिस मॉर्टन ने शेर खान लोदी पर आक्रमण किया और पुडुचेरी गांव जो है प्राप्त कर लिया। और ये फ्रांसीसी वहां पर बस जाते हैं। और 1674 में पुडुचेरी को जो है अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था, ठीक है ना। और 3 कर्नाटक युद्ध याद रखने हैं आपको, जो आगे हम पढ़ेंगे भी डिटेल में। 1646 से 48 तक चला है। इसमें होती है ऑक्सला सेपेल की संधि। और 1749 से 1754 इसमें होती है पौंडीचेरी की संधि। और जो है और 1756 से 1763 पेरिस की संधि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच जो है ये तीनों युद्ध लड़े जाते हैं। और 1756 से 63 वाला इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी हम कहते हैं। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब करिए आप वीडियो को लाइक और जल्दी ही हम करते हैं शुरुआत। चलिए 1 सेकेंड, चलिए ओके है सब, करते हैं शुरू। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, वो था पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498। यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा, वास्को डी गामा ने की थी 17 मई 1498 को। कालीकट बंदरगाह पर किसने स्वागत किया था, जमोरिन स्थानीय शासक ने। और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी जो है व्यापारिक कोठी कहाँ पर लगाई, एक कोचीन कोच्चि में,
और पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। याद रखिएगा, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जो ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ये लागू की थी। और विभिन्न देशों के खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की, कोलंबस ने अमेरिका की, कैप्टन जेम्स कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया की, तस्मान की थी तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड देश की तस्मानिया, और जो है बार्थोलोम्यो डियाज ने की थी केप ऑफ गुड होप, जो आपका दक्षिण अफ्रीका में ये पड़ता है। चलिए आगे है, भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। और किस वायसराय के काल में गोवा पुर्तगालियों का औपनिवेशिक मुख्यालय बना? तो नीनो डो कुन्हा, ठीक है ना। ये इसने कोचीन से जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, हमने आपको पढ़ा दिया है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार नियंत्रण करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति जो है इन्होंने प्रारंभ की थी। और आगे देखिएगा, चलिए, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए जो है डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड या वर्तमान नीदरलैंड। चलिए अब देखिए भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन देखिए। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो दी इंडिया भी कहा जाता है, ये भी कई बार मतलब आ जाता है पुर्तगाल लिख के। तो ये पुर्तगाल देश के थे और 1498 में आए थे, कोचीन में इनकी फैक्ट्री लगी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड द ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ये इतना बड़ा नाम है, बेसिकली से मर्चेंट्स कहते हैं। तो ये ब्रिटेन से आए 1600 में और सूरत में इनकी फैक्ट्री लगी। इसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक ना, ये जो डच आए थे ना, तो ये हॉलैंड के थे, 1602 में आए और मछलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री लगाई। डेनिश ने डेनमार्क से आए, 1616 में त्रावणकोर में लगाई। और फ्रांसीसियों ने जो है फ्रांस से आए थे, 1664 में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगाई। और इनका क्रम भी आपको याद रखना होता है, कई बार अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए और फिर स्वीडिश आए। और यूरोपीय संगतियों में भारत में पुर्तगाल कंपनी ने सर्वप्रथम जो है 1498 में प्रवेश किया और भारत से 1961 में गए। सबसे पहले आए और सबसे पहले गए। चलिए, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा जो है भारत में मसालों के निर्यात के स्थानों पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों के द्वारा। और भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने जो है आरंभ की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? आपका डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है ना। और बात करें ये जो आते थे ना, ये आपके जो वास्को डी गामा आया, कोलंबस, तो ये मानचित्र का प्रयोग करते थे। उस समय मानचित्र नहीं कह के इसे क्या कहते थे? ऐसे कहते थे कुतुबनुमा जो है इसे कहा जाता था, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट अकबर था और जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से कौन आया था? जहांगीर के दरबार में वो आया था, कैप्टन हॉकिंस 1608 में, जिससे ब्रिटिश ने क्या है कि मनसब 400 का मनसब जो है जहांगीर ने इसे दिया था और मना कर दिया था कि आप व्यापार अभी नहीं कर सकते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में लगाया गया तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में लगा था। चलिए आगे देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। और हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र यानी कि स्वर्णिम फरमान दिया था? तो वो फर्रुखसियर ने दिया था। और 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है। और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या? मुंबई दिया था। 1668 में ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है बम्बई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये भी आप सब कुछ रिवीजन चल रहा है, नोट्स में आपको सब कुछ कवर कर दिया जाता है। शहर और संस्थापक कलकत्ता जॉब चार्नोक, मद्रास फ्रांसिस डे, नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट वेकर, और बम्बई जो है गैराल्ड अंग्यार, क्योंकि ये अंग्रेजों ने अपने हिसाब से रख लिए थे, बाकी जो है सारे चीज नगर जो है हमारे पहले से बसे हुए थे। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? वो था बिहार। और वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से होती है। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। और फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में जो है 1668 में लगती है। और फ्रांसीसी गवर्नर जो है डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति अपना दी थी। किसने? डुप्ले ने। चलिए तो ये हो गया। आगे देखिए और भी बहुत कुछ है, ये चैप्टर बड़ा है,
लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ पर बनवाया गया? पौंडीचेरी में, क्योंकि इनका वहीं पर स्थापित था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टन। और पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने। ठीक है ना, ये स्वाली का युद्ध भी हम इसे कहते हैं। और बॉन्डीवॉस का जो युद्ध हुआ था 1760 में, इसने अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था बॉन्डीवॉस में? तो फ्रांसीसियों ने। एक तरफ थे फ्रांसीसी जिसमें थे आपके काउंट डी लॉली, और अंग्रेजों से कौन था? आयरकूट। तो इसने जो फ्रांसीसी इसमें हार गए थे, ये 1760 में हुआ था। ठीक है ना। और 1763 में आपकी संधि होती है पेरिस की। चलिए आगे है कर्नाटक युद्ध, जो किनके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच 3 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, हमने आपको बता दिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्स-लॉ-शापेल की संधि के माध्यम से 1748 में ये समाप्त हुआ था। तीनों के बारे में एक बार और देख लीजिए। कर्नाटक युद्ध प्रथम 1746 से 48, इसमें क्या होता है? ऑक्सला-शापेल की संधि होती है, ये अनिर्णीत था। दूसरे में कौन होती है? आपकी पौंडीचेरी की संधि। और तीसरे में होती है पेरिस की संधि 1763। तो इन तीनों को याद रखना है। ठीक है ना। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, ये फलाना ठिकाना जो है इतना बड़ा याद नहीं रखना है, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स केवल याद रखिए, आप पेपर में सही करके आएंगे। चलिए अब आती है अपनी जीएस वाली बुक। तो अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, बीच में आपसे बोलते नहीं हैं बार बार, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं किया करें। तो वास्को डी गामा कलिकट पर पहुंचा कब? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को डू अल्मीडा, और जमूरिन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था। समुद्री यात्री देश वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से, और तस्मान से था हॉलैंड। ठीक है ना, तस्मान हॉलैंड देश से। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। और पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। ठीक है ना। और भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किए थे पुर्तगालियों ने। और बंगाल के बांदेल, चिनसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी तो वो थी हिगली और चिनसुरा की फैक्ट्री डचों ने स्थापित की थी। पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो थी वो पुर्तगाली थी, और बाद में आपके फ्रांसीसी आ जाते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। वही हमने आपको बताया ना कि उन्होंने जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया था। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक था। और भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में जो अस्थायी था, और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1740 में मद्रास पर भी कब्जा कर लिया था। और भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम जो है संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ किसने की थी? डच ने। और सही कथन देखिए कुछ एक दिया है आपके लिए कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में जो है उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था डचों ने। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल थी, लोग एक नहीं थे। तो कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। जो कंपनी की सेना थी वो अच्छी निपुण थी और भारत की इतनी नहीं थी, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो है उन्हें अच्छा वेतन नहीं देता था और अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है ना। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। चलिए आगे है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में किसका शासन था? अकबर का। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करती है। जहांगीर के समय सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। और भारत में 1613 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ की? सूरत में की। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में स्थान पर हराया था तो वो था थॉमस बेस्ट। और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने लगाया? अंग्रेजों ने लगाया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था किससे? पुर्तगालियों से जो है लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण किया जाना। ठीक है ना। चलिए, कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज फ्रांसीसी के मध्य, सही सुमेलित करना है इनको। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-लॉ-शापेल की संधि होती है, और द्वितीय में ये अनिर्णायक था, और तीसरे में होती है पेरिस की संधि, और चौथे में प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो ये होता है ब्रिटिश की इसमें हार होती है। चलिए आगे देखिएगा,
प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़े में, भारतीय राजा जो थे उनके झगड़े में ये भाग लेता था, ठीक है ना। तो ये डुप्ले ने किया था, जिसे डुप्ले की नीति कहते थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानांतरित हुई थी लुई चौदहवें के शासनकाल में, ठीक है ना। और भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबार्ट को मानते हैं। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। और फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी। और भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। पौंडीचेरी फ्रेंच से संबंधित, गोवा पुर्तगाली से, ट्राकनवोर डेनिश से, और सद्रास जो मद्रास कहेंगे हम इसे, तो ये डचों से। चलिए, यूरोपीय में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? ये फ्रांसीसी जो है आए थे। तो ये था आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। काफ़ी बढ़िया जो है वीडियो रहा है, पूरा कंटेंट आपको देने का प्रयास किया गया, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।